अब रात का समय था। घड़ी की सुइयों ने ठीक 12 बजाए थे। राघव अपनी किताबों में डूबा था। उसे पता भी नहीं चला कि कब रात इतनी गहरी हो गई। तभी अचानक कमरे के बाहर से किसी के चलने की आवाज आई। उसने दरवाजा खोला तो कोई नहीं था। दरवाजे के सामने एक कागज का टुकड़ा पड़ा था। राघव ने उसे उठाया और पढ़ने लगा। अगर सच्चाई जाननी है तो इस पते पर पहुंचो। जंगल के पास पुरानी हवेली। समय सुबह 3 बजे। सवाल उठ राघव को कुछ समझ नहीं आया। उसके मन में कई सवाल उठे। कौन हो सकता है जिसने यह संदेश छोड़ा? क्यों मुझे सुबह 3 बजे बुलाया गया? क्या यह कोई मजाक है या सचमुच कुछ बड़ा रहस्य छुपा है? फिर भी उसके दिल में कुछ जानने की जिज्ञासा जागी। उसने तय किया कि वह उस हवेली में जरूर जाएगा। घड़ी अब 2 बजा रही थी। उसने अपने बैग में एक टॉर्च, मोबाइल और कुछ जरूरी सामान रखा और घर से निकल पड़ा। जंगल की ओर जाते वक्त रास्ता सुनसान था। हवा की सरसराहट और झाड़ियों में से आती आवाजें उसे डराने लगीं, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। जब वह हवेली के पास पहुंचा तो वहां की खामोशी ने उसकी रीढ़ में सिहरन पैदा कर दी। चारों ओर अंधेरा था और हवेली खंडहर जैसी लग रही थी। दरवाजे की ओर बढ़ते हुए उसने महसूस किया कि कोई उसे देख रहा है। उसने इधर-उधर देखा, लेकिन कोई नजर नहीं आया। दरवाजा हल्की सी चिड़चिड़ाहट के साथ खुला। अंदर घुप अंधेरा था। राघव ने टॉर्च जलाई और धीरे-धीरे कदम बढ़ाने लगा। जैसे ही वह एक बड़े हॉल में पहुंचा, उसे दीवार पर कुछ लिखा दिखाई दिया। यहां से आगे बढ़ने पर सच्चाई सामने आएगी, लेकिन पीछे लौटने का कोई रास्ता नहीं होगा। अब वह एक असमंजस की स्थिति में था। आगे जाए या लौट जाए? लेकिन उसकी जिज्ञासा उसे और आगे खींचने लगी। आगे जाने पर उसे एक और दरवाजा मिला। दरवाजे के पीछे से किसी के चीखने की आवाज आ रही थी। राघव का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने हिम्मत करके दरवाजा खोला। अंदर का दृश्य देखकर उसकी आंखें फटी रह गईं। एक बड़ी सी दीवार पर अजीबो-गरीब चित्र बने हुए थे और बीच में एक पुरानी डेस्क थी। डेस्क पर एक लाल रंग की किताब रखी थी। किताब के पन्ने खून से सने हुए लग रहे थे। राघव ने किताब उठाई और पढ़ने लगा। उस पर लिखा था। अगर तुम यहां तक पहुंच चुके हो तो समझ लो कि अब तुम्हारे पास लौटने का समय नहीं बचा। ये पढ़कर उसकी सांसें थम सी गईं। तभी उसे किसी के पैरों की आहट सुनाई दी। उसने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। घबराहट में उसने किताब बंद कर दी और वहां से बाहर निकलने की कोशिश करने लगा, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अब वह फंसा हुआ था। उसने कमरे में चारों ओर देखा। कोने में एक पुराना आईना रखा था। उसने सोचा शायद यह दरवाजा खोलने की कोई तरकीब हो। वह आईने के पास गया। जैसे ही उसने आईने को छुआ, उसे पीछे से किसी ने धक्का दिया और वह जमीन पर गिर पड़ा। उठते ही उसने देखा कि आईने के अंदर उसकी ही परछाई उसकी ओर घूर रही थी। ये देख राघव की रूह कांप उठी। उसने महसूस किया कि कुछ तो गलत हो रहा है। अचानक कमरे की बत्तियां जलने लगीं। राघव ने देखा कि वह अब अकेला नहीं था। चारों ओर काले कपड़े पहने हुए लोग खड़े थे, जिनके चेहरे ढके हुए थे। उनमें से एक आगे बढ़ा और बोला, तुम यहां क्यों आए हो? क्या तुम नहीं जानते कि यह जगह किसके लिए है? चाहता। राघव ने कांपती हुई आवाज में कहा, मुझे नहीं पता। मैं सिर्फ वह सच जानना चाहता हूँ जो इस हवेली से जुड़ा हुआ है। उस व्यक्ति ने ठहाका लगाते हुए कहा। तुम्हें सच जानना है? ठीक है, लेकिन पहले यह जान लो कि इस सच की कीमत तुम्हारी जिंदगी हो सकती है। इतना सुनते ही राघव के मन में भय ने घर कर लिया। उसने सोचा, क्या ये लोग मुझे मार देंगे? तभी उस व्यक्ति ने एक और किताब राघव की ओर फेंकी और कहा। इसमें तुम्हारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे, लेकिन याद रखना, इस किताब को पढ़ने के बाद तुम कुछ भी पहले जैसा नहीं पाओगे। राघव ने किताब उठाई। किताब के पहले पन्ने पर लिखा था। यह किताब तुम्हें अतीत के उन राज्यों तक ले जाएगी जिन्हें जानकर शायद तुम खुद को ही न पहचान पाओ। उसने पन्ना पलटा और पढ़ने लगा। कहानी बहुत पुरानी थी, लगभग 100 साल पहले की। उस समय इस हवेली का मालिक एक तांत्रिक था, जिसने काले जादू से अमृता प्राप्त करने की कोशिश की। लेकिन कुछ गलत हो गया और उसकी आत्मा इस हवेली में कैद हो गई। तब से जो भी इस हवेली में आया, वह या तो गायब हो गया या फिर पागल होकर लौट आया। राघव को अब समझ आ गया था कि वह कितनी बड़ी मुसीबत में फंस चुका है।
लेकिन उसने खुद को संभाला और किताब में दिए गए निर्देशों का पालन करने का फैसला किया। किताब के मुताबिक अगर वह आधी रात को ठीक 343 पर उस आईने के सामने जाकर एक विशेष मंत्र पढ़ेगा तो वह इस जगह से बाहर निकल सकता है। लेकिन अगर वह गलती करता है तो उसकी आत्मा हमेशा के लिए इस हवेली में भटकती रहेगी। समय तेजी से बीत रहा था। घड़ी में 3:30 होने वाले थे। राघव ने मंत्र को ध्यान से याद किया और आईने के सामने खड़ा हो गया। उसने अपनी आंखें बंद कीं और मंत्र पढ़ने लगा। अचानक हवेली की दीवारें कांपने लगीं। एक भयानक आवाज गूंज उठी। और तुम्हें लगता है कि तुम बच जाओगे? कोई भी यहां से जिंदा नहीं गया। राघव ने आंखें खोलीं तो देखा कि आईना अब पानी की तरह तरल हो चुका था। उसने घबराते हुए अपना हाथ उसमें डाला और वह उसमें समाता चला गया। पूरा शरीर जब आईने में डूबने लगा तभी एक तेज चीख सुनाई दी और सब कुछ शांत हो गया। जब राघव को होश आया तो वह अपने कमरे में था। वह हांफते हुए उठा और चारों ओर देखा। सब कुछ सामान्य था। क्या यह सब सपना था? उसने सोचा। लेकिन तभी उसकी नजर बगल में पड़ी उस लाल किताब पर गई। किताब अब भी वहीं थी, खून के धब्बों के साथ। राघव को एहसास हुआ कि वह इस किताब से छुटकारा पाने की कोशिश भी करेगा, तो भी वह ऐसा नहीं कर पाएगा। वह अब उस रहस्यमयी हवेली का हिस्सा बन चुका था और यह रहस्य अब हमेशा उसके साथ रहेगा, एक डरावने साए की तरह जो कभी उसका पीछा नहीं छोड़ेगा।